महाकुंभ का मेला, जहां आस्था की लहरें उमड़ रही थीं, हर तरफ श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, भजन कीर्तन गूंज रहे थे और संत महात्माओं की चहल पहल से मेला जीवंत हो उठा था। लेकिन इसी भीड़ में कुछ अलग घटित होने वाला था। एक रहस्यमयी अघोरी साधु ने मेले में प्रवेश किया। वह किसी आम संत की तरह नहीं था। उसका पूरा शरीर भभूत से ढका हुआ था। उसकी जटाएं कमर तक लटक रही थीं और उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। वह एक विशाल सांड पर बैठा था जो किसी सामान्य बैल से कई गुना बड़ा और शक्तिशाली दिख रहा था। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, अगर आप भी ईश्वर को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जैसे ही वह मेले के बीच से गुजरा, लोग उसे देखकर ठिठक गए। कुछ श्रद्धालु उसके आगे नतमस्तक हो गए, जबकि कुछ भयभीत नजरों से उसे देखने लगे। उसकी रहस्यमय उपस्थिति से पूरा मेला जैसे एक क्षण के लिए थम गया। उसकी गूंजती आवाज सुनाई दी, शिव तांडव करेंगे, पापियों का नाश होगा। पुलिस की नजरें भी उस पर टिक गई थीं। इंस्पेक्टर संजय को यह साधु संदिग्ध लगा। उसने अपनी टीम के कुछ अधिकारियों को इशारा किया और वे उस अघोरी की ओर बढ़े। संजय ने निडरता से साधु से पूछा, बाबा आप कौन हैं, किस अखाड़े से हैं? साधु ने गहरी चमकदार आंखों से संजय को देखा और ठहाका लगाया, मूर्ख, जिसकी पूरी धरती है उससे पता पूछ रहा है। संजय को उसकी बातों पर संदेह हुआ। यह कोई सामान्य संत नहीं था, लेकिन मेला सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी। बाबा, यह महाकुंभ की सुरक्षा का प्रश्न है। हमें हर आगंतुक का रिकॉर्ड रखना होता है। कृपया अपना परिचय दें। अघोरी ने अपनी भयानक हंसी दोहराई। जिसे जानना चाहिए वह जानता है, बाकी के लिए रहस्य ही उत्तम है। संजय ने अपने सिपाहियों की ओर देखा और कहा, इसे गिरफ्तार करो। साधु ने ठाका लगाया और गरजते हुए कहा, मुझे छूने की गलती मत करना इंस्पेक्टर, वरना महाकुंभ में जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। पुलिस कर्मियों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी हवा में अजीब गूंज उठी। आसमान में बादल घिरने लगे, बिजली कड़क उठी, लेकिन संजय डरा नहीं। वह साधु को पुलिस की गाड़ी में बैठा कर ले गया। जैसे ही साधु को पुलिस स्टेशन लाया गया, वहां अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह साधारण कैदी नहीं था। यह बात वहां मौजूद हर व्यक्ति महसूस कर रहा था। साधु के चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह पहले से ही जानता था कि क्या होने वाला है। संजय ने उसे हवालात में बंद करने का आदेश दिया। लोहे की मोटी सलाखों के पीछे डालने के बाद भी एक अजीब सी बेचैनी सबको महसूस हो रही थी। साधु चुपचाप बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ बड़बड़ा रहा था। अब महाकुंभ में कोहराम मचेगा, शिव तांडव करेंगे, पापियों को सजा मिलेगी। उसके स्वर में इतनी दृढ़ता थी कि संजय को पहली बार एक अनजाने भय का एहसास हुआ। लेकिन वह एक सख्त पुलिस अधिकारी था, वह अंधविश्वास में नहीं पड़ सकता था। उसने गुस्से से कहा, बस बहुत हुआ, अब कोई कोहराम नहीं मचेगा। तुम एक अपराधी हो और तुम्हें का कानून के अनुसार सजा मिलेगी। लेकिन तभी बिजली कड़क उठी। इतनी तेज आवाज आई कि पूरा थाना गूंज उठा। कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद हर बल्ब टिमटिमाना लगे। हवालात के बाहर खड़े सिपाही घबरा गए। एक कांस्टेबल ने संजय के पास आकर फुसफुसाना, सर, ये कोई आम आदमी नहीं लगता। जब से इसे लाए हैं अजीब घटनाएं हो रही हैं, हमें इसे यहां नहीं रखना चाहिए। संजय झल्ला उठा, तुम लोग एक ढोंगी से डर रहे हो, ये महज इत्तेफाक है। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाई और दूसरी तरफ से आती घबराई हुई आवाज ने उसे जड़ कर दिया, सर, महाकुंभ में भगदड़ मच गई है, भारी नुकसान हुआ है। संजय तुरंत वहां पहुंचा और देखा कि पूरा मेला अस्त व्यस्त हो चुका था। श्रद्धालु चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। संजय के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सब उस साधु की भविष्यवाणी के कारण हुआ नहीं? यह संभव नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उसके दिल की गहराई में कहीं ना कहीं एक अनजाना भय घर कर गया था। संजय ने जल्दबाजी में थाने लौटने का निर्णय लिया। वह साधु से एक बार फिर बात करना चाहता था। जब वह वापस पहुंचा तो उसने देखा कि हवालात के अंदर वही साधु अब भी बड़बड़ा रहा था, लेकिन इस बार उसके शब्द कुछ अलग थे। मैंने कहा था, तुमने मुझे छुआ, अब देखो अंजाम, यह तो बस शुरुआत है। संजय ने घूर कर उसकी ओर देखा, तू क्या कहना चाहता है, सीधा बता। साधु ने आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसकी मुस्कान भयावह थी। यह तो बस शुरुआत थी इंस्पेक्टर संजय, तुमने जो किया है उसका परिणाम अभी बाकी है। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। संजय का गला सूख गया।
वह पहली बार अपने ही फैसले पर संदेह कर रहा था। क्या वाकई उसने किसी अलौकिक शक्ति को चुनौती दी थी? पर कुछ देर साधु से बात करने के बाद वह फिर से महाकुंभ मेले में गया, क्योंकि उसे वहां की सुरक्षा दी गई थी और वहां इतना बड़ा कांड हो गया था। मेले में पहुंचकर वो देखता है माहौल अब भी वैसा ही है। महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी। पूरा मेला अफरा तफरी का शिकार हो गया था। श्रद्धालु इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मच गई थी। कई लोग जमीन पर गिरे पड़े थे। कुछ के कपड़े फट चुके थे। संजय अपनी टीम के साथ तेजी से घटनास्थल की ओर बढ़ा। चारों तरफ अराजकता का माहौल था। पुलिस के सायरन लगातार बज रहे थे। राहत दल लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि नियंत्रण असंभव सा लग रहा था। संजय ने तुरंत वायरलेस पर संदेश भेजा, किस कारण हुई, इसकी जांच करें। सभी पुलिस अधिकारी स्थिति को नियंत्रित करें। उसी समय एक बूढ़े संत ने संजय का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, यह साधारण भगदड़ नहीं है इंस्पेक्टर, यह उस अघोरी की चेतावनी थी। वह कोई साधारण इंसान नहीं है। तुमने उसे छेड़कर अनर्थ कर दिया है। संजय ने संत की ओर देखा। उसकी आंखों में डर स्पष्ट झलक रहा था। संजय ने अपनी टीम के एक अधिकारी से कहा, भीड़ के केंद्र में जाकर देखो, भगदड़ की असली वजह क्या थी। कुछ मिनटों बाद वायरलेस पर जवाब आया, सर, कई श्रद्धालु कह रहे हैं कि उन्होंने आसमान में एक विशाल छाया देखी थी जो हवा में घूम रही थी। कुछ ने सांड की आकृति देखने की बात भी कही है। संजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सांड, वह अघोरी जिस सांड पर बैठा था, क्या वह कहीं यहां तो नहीं था? उसने तुरंत एक और संदेश भेजा, कोई भी उस सांड को दोबारा देखे तो तुरंत रिपोर्ट करे। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बादल घिराए। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी इस अघोरी की शक्ति को स्वीकार कर रही हो। संजय को अपनी धड़कनें तेज होती महसूस हुई। क्या वाकई उसने किसी अलौकिक शक्ति को ललकार दिया था? भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने अचानक आसमान की ओर इशारा किया। संजय ने सिर उठाकर देखा। बादलों के बीच सचमुच एक विशाल सांड की आकृति उभर रही थी। उसके सींग बिजबली की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें सुर्ख थीं। और फिर जैसे ही एक और जोरदार बिजली कड़की आकृति गायब हो गई, संजय को एहसास हुआ कि अब उसे साधु से दोबारा मिलना होगा। यह मामला अब किसी अपराधी की गिरफ्तारी से बहुत आगे बढ़ चुका था। यह किसी अलौकिक शक्ति का संकेत था। उसने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया, हम थाने लौट रहे हैं, मुझे उस अघोरी से बात करनी होगी। यह साधारण मामला नहीं है। संजय और उसकी टीम तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हुए। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। क्या उसने किसी ऐसी शक्ति को ललकार दिया था जिससे टकराना इंसानी क्षमता से परे था? संजय पुलिस स्टेशन लौट चुका था। वहां की हवा भारी लग रही थी। साधु को हवालात में डाले हुए कुछ ही घंटे बीते थे, लेकिन माहौल अजीब सा हो चला था। पुलिस स्टेशन के बाहर से गुजरने वाले लोगों को भी यह महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ असामान्य हो रहा है। हवालात के अंदर अघोरी अब भी बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ बड़बड़ा रहा था। संजय उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कठोर स्वर में बोला, अब यह तमाशा बंद करो और साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है? अघोरी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था इंस्पेक्टर, अब जो होगा उसके लिए तैयार रहो। तुमने सोचा कि इन लोहे की सलाखों से मुझे बांध सकते हो? संजय ने क्रोध में कहा, अगर तुम में इतनी शक्ति है तो इन सलाखों के पार निकल कर दिखाओ। साधु ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके आसपास का वातावरण बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पूरे थाने में एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। तभी बिजली चमक उठी। पूरे थाने की लाइट्स झपक लगी। कई पुलिस अधिकारी भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक हवलदार भागता हुआ संजय के पास आया और हक लाते हुए बोला, सर, बाहर की गाड़ियों के इंजन अपने आप चालू हो रहे हैं। रेडियो में अजीब आवाजें आ रही हैं। संजय समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने खुद जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक किया। जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। कैमरे की फुटेज में दिखाई दे रहा था कि साधु अपनी जगह पर बैठे बैठे हवा में लहराने लगा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होंठ लगातार कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। और फिर अचानक कैमरा ब्लैक आउट हो गया। संजय तुरंत हवालात की ओर भागा। वहां पहुंचते ही उसके पसीने छूट गए। हवालात की सलाखें टूटी नहीं थीं,
ताला ज्यों का त्यों लगा था, परंतु अघोरी वहां नहीं था। पुलिस स्टेशन में खलबली मच गई। सभी अधिकारी इधर उधर भागने लगे, लेकिन साधु कहीं नहीं था। संजय थरथरा हाथों से अपनी जेब से फोन निकालकर वायरलेस पर बोला, अलर्ट जारी करो, पूरे शहर में इस साधु को ढूंढो। लेकिन तभी एक गहरी गूंजती आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में सुनाई दी, अब तांडव शुरू होगा इंस्पेक्टर, तुमने जो किया उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। संजय ठिठक गया। आवाज किसी स्पीकर से नहीं आ रही थी, बल्कि हवा में गूंज रही थी। अब संजय को समझ आ गया था, यह साधु कोई आम इंसान नहीं था। उसने किसी शक्ति को ललकार दिया था, जिसका परिणाम अब पूरे शहर को भुगतना था। संजय के शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। हवालात की लोहे की मोटी सलाखें वैसे की वैसे थीं। ताला टूटा नहीं था, लेकिन साधु वहां नहीं था। पूरे थाने में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी इधर उधर भागने लगे। सभी ने स्टेशन के हर कोने में उसकी तलाश शुरू कर दी। यह असंभव है। संजय ने बुदबुदा या उसकी अनुभवी पुलिसगिरी ने अब तक बहुत से अपराधी देखे थे, पर यह कुछ और ही था। तभी वायरलेस पर एक सिपाही की आवाज आई, सर, हमें थाने के बाहर लगे कैमरों में कुछ अजीब दिखा है, आपको इसे खुद आकर देखना चाहिए। संजय तेजी से कंट्रोल रूम की ओर भागा। वहां लगे मॉनिटर्स में रिकॉर्डिंग चलाई गई। स्क्रीन पर दिखा कि जेल के अंदर बैठे साधु का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलता गया और फिर हवा में घुल गया। यह कैसे संभव है? संजय की आवाज कांप गई। ये कोई कैमरे की गड़बड़ी तो नहीं? कांस्टेबल ने सिर हिलाया। नहीं सर, सभी कैमरे सही से काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं हुआ। संजय के मन में अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस घटना को किसी साइंस से जोड़े या किसी चमत्कार से। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। बादल गड़गड़ा लगे, बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति आसमान में तांडव कर रही हो। संजय के मन में एक अनजाना भय पनपने लगा। उसने कांस्टेबल को आदेश दिया, सभी थाने में तैनात सिपाहियों को बुलाओ, हमें हर कोने की तलाशी लेनी होगी। सभी पुलिसकर्मी हर जगह साधु को ढूंढने लगे। कोई स्टोर रूम में गया, कोई पिछली दीवार के पास, तो कोई मुख्य गेट पर नजर रखने लगा, लेकिन साधु का कोई नामो निशान नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वायरलेस पर एक और आवाज आई, सर, मुख्य दरवाजे पर अजीब घटनाएं हो रही हैं, गेट अपने आप हिल रहा है। संजय तेजी से वहां पहुंचा। उसकी आंखें फटी रह गईं। भारी लोहे का गेट बिना किसी बाहरी दबाव के हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धक्का दे रही हो। संजय ने गेट खोलने के लिए आगे बढ़े कांस्टेबल को रोका। कोई इसे मत छुए, पहले सीसीटीवी फुटेज फिर से देखनी होगी। कंट्रोल रूम में संजय ने पिछली कुछ घंटों की फुटेज खंगाली। एक खास चीज उसके ध्यान में आई। एक क्षण ऐसा था जब कैमरे की स्क्रीन झिलमिला लगी थी। उसी वक्त साधु गायब हुआ था। यह क्या हो सकता है? संजय ने खुद से सवाल किया। वह सोच ही रहा था कि तभी वायरलेस पर एक और कॉल आई। सर, हम बाहर सड़कों पर गश्त लगा रहे थे और कुछ राहगीरों ने बताया कि उन्होंने कुछ दूरी पर एक सांड को देखा है जिस पर कोई बैठा था। संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। साधु, उसने बुदबुदा, या हाँ सर, वह वही साधु लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे वह गायब हो गया। संजय ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट कर दिया, सभी टीमें चौकसी बढ़ा दें, आसपास के इलाकों में निगरानी रखें, हमें साधु को फिर से ढूंढना होगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। पूरे थाने का माहौल बोझिल हो गया था। सभी पुलिसकर्मी सतर्क थे, परंतु एक अनजाना भय उन पर छाया हुआ था। तभी अचानक बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। संजय दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा। क्या हुआ? उसने कांस्टेबल से पूछा। सर, बाहर खड़े संत बाबा बेहोश हो गए हैं, वे कुछ बड़बड़ा रहे थे। साधु तांडव विध्वंस। संजय ने संत को होश मिलाने की कोशिश की। कुछ ही क्षण बाद बाबा की आंखें खुली। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, अब देर मत करो। तुमने जिसे पकड़ा वह कोई आम साधु नहीं था। उसने स्वयं को प्रकट किया था, लेकिन तुमने उसे नहीं पहचाना। अब तांडव निश्चित है। संजय घबरा गया। क्या मतलब? वह कौन है? बाबा की आंखों में गहरा भय था। वह साधु नहीं, स्वयं काल का दूत है। उसे रोक नहीं सकते। तुमने उसे छेड़ा, अब उसका प्रकोप इस नगरी पर पड़ेगा। इतना कहकर बाबा फिर बेहोश हो गए। संजय पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक आम गिरफ्तारी उसे इस तरह के रहस्यों और अनसुलझी घटनाओं के जाल में फंसा देगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। साधु गायब हो चुका था
और उसके संकेत साफ थे। तांडव अभी बाकी था। संजय के लिए यह घटना किसी पहेली से कम नहीं थी। वह जानता था कि उसे अब सतर्क रहना होगा। उसकी आंखों में एक नया संकल्प था, साधु की हकीकत जानने का। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, संजय अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा महाको मेले की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल अब भी घने थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ बड़ा होने वाला हो। जैसे ही वह मेला क्षेत्र में पहुंचा, उसे दूर एक छाया दिखी। वह जानता था कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं था। संजय ने अपनी गाड़ी रोकी और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। तभी बिजली कड़की और सामने वह अघोरी साधु अपने विशाल सांड पर बैठा हुआ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही ज्वाला थी और उसकी उपस्थिति से वातावरण भारी हो गया। संजय ने धीरे से कहा, अब मुझे सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने ठाका जी का कार्य कर रहा हूं। संजय का कलेजा धक से रह गया। साधु के शब्दों में एक अजीब दृढ़ता थी, जैसे कोई अनिवार्य सत्य उजागर हो रहा हो। संजय ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पिस्तौल निकाल ली। अगर यह सब सिर्फ एक दिखावा है तो अभी समाप्त कर दो। तुम्हें कानून के आगे झुकना ही होगा, संजय ने ठोस आवाज में कहा। साधु ने फिर से हंसते हुए कहा, कानून यह मानवों के बनाए नियम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। जो कुछ तुमने महाकुंभ में देखा वह केवल प्रारंभिक संकेत था। जो असली तांडव है वह अभी बाकी है। इतना कहते ही साधु ने आकाश की ओर हाथ उठाया और अचानक पूरा वातावरण बदल गया। बादल और घने हो गए, हवा की गति तीव्र हो गई और पूरा क्षेत्र भयंकर ऊर्जा से गूंज उठा। संजय ने खुद को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन हवा का दबाव इतना बढ़ चुका था कि वह लड़खड़ा गया। तभी साधु का सांड जोर से गरजा और उसकी आंखों से रक्त लाल रोशनी निकलने लगी। संजय ने देखा कि मेले में खड़े लोग भी इस अजीब परिवर्तन को महसूस कर रहे थे। कुछ भय से भागने लगे तो कुछ वहीं खड़े रहकर मंत्र मुग्ध होकर साधु को देखने लगे। अभी भी समय है, इंस्पेक्टर साधु ने संजय की ओर देखते हुए कहा। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं कि तुम अपने मन में उठ रहे सवालों के उत्तर खुद ढूंढ सको। तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूं, तो मुझे रोकने की जगह मुझे समझने का प्रयास करो। संजय ने अपना संतुलन बनाए रखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारी पहेलियों का मेरे पास कोई महत्व नहीं है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि इस संसार को उसका फल मिले। पाप की इस धरती पर धर्म की पुनः स्थापना हो। जो अधर्म की राह पर हैं वे मिट जाएंगे, जो सत्य और न्याय की राह पर हैं वे सुरक्षित रहेंगे, परंतु जो इस विधि के मार्ग में आएगा वह स्वयं इसका भागी बनेगा। इतना कहते ही साधु ने जमीन पर अपनी लकड़ी की खप्पर गाड़ दी। अचानक जमीन के भीतर से कंपन शुरू हो गया और चारों ओर गूंजने लगी। मंत्रोच्चार की आवाजें। संजय को लगा जैसे यह किसी दूसरी दुनिया की ध्वनियां थीं। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। अगर तुम सचमुच शक्ति रखते हो, संजय ने साधु को चुनौती देते हुए कहा, तो यह साबित करो कि तुम केवल भय फैलाने के लिए नहीं आए हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य धर्म की स्थापना है तो इसे सही तरीके से करो, न कि डर से। साधु की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से कहा, तुम अब मेरी परीक्षा ले रहे हो संजय। मैं तुम्हें एक और अवसर दूंगा। अगली अमावस्या की रात तक तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूं, और तब तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। संजय ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज प्रकाश हुआ और साधु सांड समेत अदृश्य हो गए। उसके गायब होते ही वातावरण सामान्य होने लगा, लेकिन संजय के मन में उथल पुथल मच गई। वह जानता था कि अब वह किसी साधारण घटना का सामना नहीं कर रहा था। यह कुछ बहुत बड़ा था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था। उसे इस रहस्य को सुलझाना ही था, इससे पहले कि सच में कोई तांडव हो जाए। साधु के अचानक गायब हो जाने के बाद संजय वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और मन असंख्य सवालों से घिरा हुआ था। उसने अपने पूरे करियर में कई रहस्यमय घटनाओं का सामना किया था, लेकिन यह मामला किसी भी तर्क से परे था। अब उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वह इसे एक भ्रम मानकर छोड़ दे या फिर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए खुद आगे बढ़े। संजय ने फैसला कर लिया, वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। संजय थाने वापस पहुंचा और अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही रमेश को बुलाया। रमेश, इस अघोरी के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती है वह इकट्ठी करो।
मेला क्षेत्र में जितने भी साधु महा हैं उनसे भी पूछताछ करो, संजय ने सख्त लहजे में कहा। रमेश तुरंत काम पर लग गया। अगले कुछ घंटों में वह कई जानकारियां इकट्ठी कर चुका था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने इससे पहले कभी इस साधु को नहीं देखा था, जबकि कुछ पुराने संतों का कहना था कि यह साधु सदियों से महाकुंभ में प्रकट होता आया है। सर, कुछ संतों का कहना है कि यह कोई सामान्य अघोरी नहीं बल्कि स्वयं काल का दूत है। उन्होंने कहा कि जब भी यह प्रकट होता है कोई बड़ा बदलाव ला जरूर आता है। रमेश ने संजय को बताया। संजय यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। क्या यह महज एक अंधविश्वास था या सच में कोई अलौकिक शक्ति इस घटना के पीछे थी? रात के अंधेरे में संजय अपने दफ्तर में बैठा जब एक संत स्वयं मिलने आए। वह बहुत वृद्ध और अनुभवी लग रहे थे। इंस्पेक्टर संजय, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुमने जो देखा वह किसी सामान्य मानव को देखने का सौभाग्य नहीं मिलता, संत ने गहरी आवाज में कहा। संजय ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, बाबा, मैं केवल सच जानना चाहता हूं। अगर आप कुछ जानते हैं तो कृपया बताइए। संत ने अपनी झोली से एक पुरानी किताब निकाली और संजय के सामने रख दी। यह ग्रंथ वर्षों पुराना है। इसमें लिखा है कि एक रहस्यमय अघोरी हर 100 साल में महाकुंभ में प्रकट होता है। उसका उद्देश्य केवल पापियों को दंड देना नहीं होता, बल्कि दुनिया को यह चेतावनी देना होता है कि धर्म खतरे में है। संजय ने जल्दी से किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उसमें कई रहस्यमय घटनाओं का वर्णन था। कुछ प्राचीन संतों द्वारा दर्ज की गई गवाही, जिनका विवरण संजय के सामने घटी घटनाओं से मेल खा रहा था। संजय के मन में अब यह स्पष्ट होने लगा था कि यह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, परंतु वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अगली अमावस्या का उल्लेख क्यों किया। क्या वह किसी बड़े आयोजन की ओर इशारा कर रहा था? वह अपनी सोच में डूबा ही था कि तभी रमेश भागते हुए उसके पास आया। सर, एक और बड़ी खबर है। महाकुंभ में कुछ श्रद्धालु दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नदी में एक रहस्यमय आकृति को चलते हुए देखा है। संजय तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। कुछ लोग घबराए हुए थे तो कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। संजय ने अपनी टॉर्च जलाकर नदी की ओर देखा, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक ठंडी हवा चली और संजय को एक स्पष्ट परछाई नजर आई। यह वही था। साधु वह नदी के किनारे खड़ा था और उसकी आंखों में वही चमक थी। संजय ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, साधु ने गूंजती हुई आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, समय निकट है। अगली अमावस्या तक सब स्पष्ट हो जाएगा, तैयार रहो। इतना कहते ही साधु हवा में विलीन हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। संजय ने गहरी सांस ली। अब वह पूरी तरह से समझ चुका था कि अगली अमावस्या की रात कुछ भयानक होने वाला था। उसे इससे पहले इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। अगली अमावस्या की रात धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। संजय के पास ज्यादा समय नहीं था। उसने महाकुंभ के कुछ पुराने संतों से मुलाकात की, जो इस रहस्य को सुलझाने में उसकी मदद कर सकते थे। एक संत ने कहा, इस अघोरी को साधारण दृष्टि से देखना गलत होगा। यह प्रकृति के उन नियमों से जुड़ा हुआ है जो आम इंसान समझ नहीं सकता। संजय ने पूछा, तो हमें इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? संत ने गहरी सांस ली और कहा, तुम इसे रोक नहीं सकते, केवल समझ सकते हो। यह शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए आई है। रात के समय संजय अपने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ घाट पर मौजूद था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। बिजली चमकने लगी और अघोरी साधु पुनः प्रकट हुआ। इस बार उसकी उपस्थिति और भी भयावह थी। उसके चारों ओर एक तेज रोशनी का घेरा बन चुका था। संजय ने हथियार निकालते हुए कहा, अब इस खेल को खत्म करो। अघोरी मुस्कुराया और धीरे से बोला, यह खेल नहीं, विधि का विधान है। तुम इसे रोक नहीं सकते। इंस्पेक्टर, तभी नदी के पानी में हलचल होने लगी और लोग घबराकर पीछे हट गए। कुछ ही क्षणों में पानी से आग की लपटें उठने लगी। यह दृश्य देख संजय समेत हर कोई दंग रह गया। अघोरी ने आसमान की ओर हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, अब तांडव आरंभ होगा। संजय समझ चुका था कि अब समय बहुत कम बचा था। उसे जल्द से जल्द इस शक्ति को समझना होगा, वरना कुछ ऐसा घटेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। संजय की आंखों के सामने जो कुछ घट रहा था वह उसकी कल्पना से परे था। नदी के पानी से उठती आग की लपटें, आसमान में कड़कती बिजली और अघोरी का भयानक रूप, सब कुछ उसे चेतावनी दे रहा था कि यह महज कोई साधारण घटना नहीं थी, यह किसी शक्ति का प्रकोप था। संजय के हाथों से पसीना टपक रहा था।
उसने अपनी पूरी पुलिस सेवा में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसके साथ ही पुलिसकर्मी भय से पीछे हट गए, लेकिन संजय वहीं खड़ा रहा। अगर तुम सच में शक्ति रखते हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? संजय ने अघोरी की ओर बढ़ते हुए पूछा। अघोरी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, मैं उद्देश्य नहीं, परिणाम हूं। जब अन्याय और अधर्म बढ़ जाता है तो मैं प्रकट होता हूं। इंस्पेक्टर संजय, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें खुद इस खेल का हिस्सा बनना होगा। तभी हवा में गूंजती एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजी और पूरा वातावरण थरथरा आने लगा। संजय को महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा बह रही थी। संजय की आंखों में अतीत की यादें चमक उठीं। उसने अपने जीवन में कई मामलों को सुलझाया था, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक ऐसे रहस्य से टकराएगा जिसे विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। उसने खुद से सवाल किया, क्या वह गलत था? क्या उसे सच में अघोरी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? क्या उसने एक अनजाने संकट को न्योता दिया था? तभी अचानक अघोरी का स्वर गूंजा, इंस्पेक्टर, तुम्हारे पाप तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो अन्याय इस धरती पर हो रहा है उसके खिलाफ तुमने क्या किया है? तुमने अपराधियों को पकड़ा, लेकिन व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या किया? संजय के मन में एक गहरा सवाल उभर आया। उसने कितने ही अपराधियों को पकड़ा, लेकिन क्या सच में अन्याय को मिटा पाया? यह विचार उसे झकझोर लगा। इसी बीच शहर में अजीब घटनाएं होने लगी। मंदिरों के घंटे अपने आप बजने लगे, पक्षी अजीब तरह से आकाश में चक्कर काट रहे थे और कुछ लोगों ने आसमान में अद्भुत छाया देखने का दावा किया। संजय के वायरलेस पर लगातार संदेश आ रहे थे। सारा शहर में भगदड़ मच गई है, लोग डर से इधर उधर भाग रहे हैं। संजय ने तुरंत जवाब दिया, शहर की सुरक्षा बढ़ा दो, किसी को भी घबराने मत दो, पुलिस सतर्क रहे। लेकिन वह खुद जानता था कि यह सब किसी आम घटना का हिस्सा नहीं था। संजय को पहली बार अपनी जिम्मेदारी का वास्तविक एहसास हुआ। उसने हमेशा अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन क्या उसने सही दिशा में काम किया था? क्या उसने खुद किसी ऐसी शक्ति को ललकार दिया था जिसे समझना उसके बस में नहीं था? अघोरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी भी देर नहीं हुई है संजय, तुम बदलाव का हिस्सा बन सकते हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि व्यवस्था को केवल कानून से नहीं बल्कि न्याय से संचालित करना होगा। संजय कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक तेज प्रकाश फूटा और अघोरी फिर से हवा में विलीन हो गया। वातावरण शांत हो गया। नदी की आग बुझ चुकी थी, लेकिन संजय जानता था कि यह अंत नहीं था, यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। उसे अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना था। संजय अब तक की घटनाओं से पूरी तरह से हिल चुका था। महाकुंभ में जो हुआ वह किसी सामान्य घटना से परे था। अघोरी का रहस्यमय गायब होना, आसमान में गूंजती आवाजें और शहर में मची अफरा तफरी, यह सब उसे एक बड़े सत्य की ओर इशारा कर रहे थे। रात के अंधेरे में संजय गंगा घाट पर अकेला खड़ा था। उसके मन में अघोरी के अंतिम शब्द गूंज रहे थे, व्यवस्था को केवल कानून से नहीं बल्कि न्याय से संचालित करना होगा। संजय ने अपनी पूरी जिंदगी अपराधियों को पकड़ने में लगा दी थी, लेकिन क्या वह वास्तव में न्याय कर रहा था? उसने कितनी ही बार भ्रष्टाचार देखा, लेकिन उसे मिटाने के लिए कुछ नहीं किया। कितने ही निर्दोष लोग व्यवस्था की मार झेलते रहे और वह केवल कानून के अनुसार कार्य करता रहा। क्या यही उसका धर्म था? गंगा की लहरें ठंडी हवा के साथ बह रही थीं। संजय ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और स्वयं से सवाल किया, क्या उसे अब सिर्फ एक पुलिस अधिकारी बनकर रहना चाहिए या एक ऐसा प्रहरी बनना चाहिए जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सके? उसने गंगा को अपनी हथेलियों में लिया और प्रतिज्ञा की, अब से मैं न केवल कानून का पालन करूंगा बल्कि न्याय के लिए भी लड़ूंगा। किसी भी निर्दोष को कष्ट नहीं सहने दूंगा और पापियों को उनके कर्मों का दंड दिलवाऊंगा। इसी क्षण अचानक एक शीतल हवा चली। संजय को लगा जैसे किसी ने उसकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर ली हो। उसकी आंखों में अब कोई संशय नहीं था। वह जानता था कि उसे क्या करना है, नए रास्ते की ओर। अगले ही दिन संजय ने अपने विभाग में बड़े सुधार करने शुरू कर दिए। उसने उन सभी मामलों को फिर से खोला जिनमें संदेहास्पद न्याय हुआ था। उसने अपने सहयोगियों को ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे शहर में महसूस किया जाने लगा। जो अपराधी पहले पुलिस से बचकर निकल जाते थे, वे अब सलाखों के पीछे थे। गरीबों और निर्दोषों को न्याय मिलने लगा। संजय का नाम अब केवल एक पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे न्यायाधीश के रूप में जाना जाने लगा।
महाकुंभ समाप्त होने के साथ ही शहर में शांति लौट आई। श्रद्धालु अपने अपने घर लौटने लगे और लोगों ने अघोरी की कहानी को एक चमत्कार के रूप में याद रखना शुरू कर दिया। लेकिन संजय जानता था कि यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था। एक दिन जब वह घाट पर बैठा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिर हवा में वहीं गहरी आवाज गूंजी, अच्छा किया संजय, तुमने सच्चे धर्म का मार्ग चुना। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। संजय मुस्कुराया, उसे अब कोई भय नहीं था। उसने अपना उद्देश्य पा लिया था। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।